हेलो एवरीवन, मैं पीयूष सिंह गहरवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और लास्ट वीडियो में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल तीनों फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, उसकी प्रोसेस को समझा था, राइट। और पूरी उम्मीद है कि पिछले वीडियो को देख करके आपने ज़रूर सीखा होगा, समझा होगा और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से ये कन्वर्जन किया जाता है, और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। हाँ, पर सिर्फ उनको जिन्होंने शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उस फर्स्ट वीडियो को, जो कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन का पहला पार्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको आगे सारे नंबर सिस्टम कन्वर्जन में बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। आज इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन के और कौन से तरीके होते हैं, मतलब अदर नंबर सिस्टम को हम किस तरह से एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसा कि पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से डेसिमल से हम अदर 3 टाइप्स में कन्वर्जन करते हैं। ऑलराइट, यानी कि पिछले वीडियो में हमने डेसिमल तो डेसिमल को हमने देखा था कि किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही आसान था, 2 से डिवाइड करते जाना था और रिमाइंडर को रखते जाना था, और लास्टली हमें अपोजिट क्रम में, उल्टे क्रम में, इसमें क्या होता है, इसमें 8 से डिवाइड करते हैं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम 16 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये तरीके हमने देखे थे अपने लास्ट वीडियो में, और आज हम देखने वाले हैं कि बाइनरी से इन तीनों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब, यदि आपको कोई बाइनरी नंबर कोड, अगर कोई बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है और उस बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फिर हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में, तो उसके तरीके क्या होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल, और बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये 3 तरीके देखेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए बिल्कुल सारे काम से फुर्सत होकर के बैठ जाइए और इस वीडियो को कंप्लीट करके ही उठिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हो सकता है आपसे ये कन्वर्जन आता हो, लेकिन आज के इस वीडियो देखने के बाद ये कन्वर्जन आपको बहुत ही बच्चों का खेल लगने लगेगा, एकदम हंसी मजाक लगने लगेगा। बैठे बैठे आप सॉल्व करना सीख जाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से फट से कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे में। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, ये उतना अच्छा आप कर पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने थोड़ी सी भी मन लगा करके, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको शायद कॉपी पेन की ज़रूरत भी ना पड़े। आप जो बहुत ज़्यादा बड़े अगर नहीं हैं, कुछ मीडियम साइज़ के जो बाइनरी नंबर्स हैं, उनको तो आप ऐसे हवा में ही सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए और देखिए किस तरह से बाइनरी को, नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ऑलराइट, ओके देन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक बाइनरी नंबर हमने यहां पर रख दिया, राइट। थोड़ा सा बड़ा लेके चल रहे हैं ताकि आपको भी मजा आए, कुछ देखने में लगे कि हाँ कुछ देखा। तो यहां पर जब इस तरह से बाइनरी नंबर हमको दिया जाता है, ये एक बाइनरी नंबर है, राइट, और हमें करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 किसका बेस होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो यहां पर हमें फाइंड करना है इसका डेसिमल वैल्यू,
राइट। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो इस बाइनरी कोड को हम एक लाइन से लिख लेते हैं। एक लाइन से मतलब जैसा दिया हुआ है वैसा नंबर पूरा एज इट इज हम लिख लेंगे। तो ये लिख लिया हमने नंबर, राइट। अब इसमें हमको राइट टू लेफ्ट यानी ऐसे हमें जीरो से नंबर इंडेक्स लिखना है, स्टार्ट करना है, जीरो से इनके नंबर्स लिखने हैं हमको। तो ये हो गई पोजीशन 0, देन इसके बाद 1 लिखना है, देन इसके बाद 2 लिखना है, देन 3 लिखना है, देन 4 5 6 7 8 एंड 9 कंप्लीट। इतना करने के बाद अगली प्रोसेस क्या होगी, अब इन सभी डिजिट को, जो बाइनरी डिजिट आपके सामने रखी हुई हैं, इन सभी डिजिट को एक लाइन से आपको लिखना है, ऑलराइट। तो एक लाइन से यानी 1 देन 0 देन 1 1 0 0 1 1 0 1। तो इसको चलिए एक लाइन से लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, सबसे पहले है 1, राइट, देन 0 देन 1 1 देन 0 0 देन 1 1 देन 0 1। चलिए हो गए सारे नंबर्स। अब वर्टिकल लिखने पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, सही है। अब इसके बाद हमें इस पे मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका मल्टीप्लिकेशन किसका करना है हमें? इसका बेस नंबर क्या होता है? 2, राइट। तो बेस नंबर है 2। अब ये वो जो 1 हमने उठाया, ये कौन वाला उठाया है? ये फर्स्ट वाला, राइट। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इस 1 के ऊपर कौन सा डिजिट आ रहा है? जो हमने 0 to 9 डिजिट्स लिखी हैं, नंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 9, राइट। तो यहाँ पर 2 की पावर आपको 9 करना है, राइट। ये 1 आपका ये वाला 1 है और इसके ऊपर 9 लिखा हुआ था, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 9। देन 0 है, ये 0 आ गया, इसमें इसके ऊपर 8 है तो 2 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट है 1, इसके ऊपर 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 रखेंगे। देन 2 की पावर 6, देन 2 की पावर 5, 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2, पावर 1 एंड पावर 0। बस इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, देखिए जहां पर 0 है वो तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई अगर 0 से हम करेंगे, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 to the power 8, दैट मीन्स 256, बट इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो ये इसको तो 0 हो जाना है। तो 0 वाले नंबर्स को लेकर चलने का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो जितने भी 0 वाले नंबर्स हैं उनको हम कट कर देते, राइट। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे 2 to the power 9, दैट मीन्स 512, राइट, इंटू 1 यानी 512, ये हो गया 512, राइट। देन कट हो गया है, देन 2 to the power 7 यानी 128, ये हो गया आपका 128। फिर 2 की पावर 6 यानी कि 64, देन 2 to the power 8 यानी कि 2 to the power 3 यानी कि 8, देन 2 to the power 2 यानी कि 4, देन 2 to the power 0, 0 मीन्स 2 to the power 0 यानी 1। बस इन नंबर्स को ऐड कर देना है आपको, सिंपल है। ऑलराइट, चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का भी तो एक तरीका होता है। क्या होता है, जनरली हम इस तरह ऐड करते हैं 2 + 8 10 + 4 14 + 8 22 + 4 26 देन 1 27। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है, 2 को कैरी करेंगे। ऐसा करने से आप ऐड तो कर लेंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो इजीली ऐड हो रहे हैं उनको पकड़िए। जैसे यहाँ पर देखिए 512 है और ये 128 है, इसको ऐड करना थोड़ा सा आसान है, 8 और 2 10 होता है, इसको फटाक से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 512 और 28 कितना हो गया? 512 और 28 540 प्लस 100 है 640। चलिए ये दोनों जुड़ गए, आपका 640 आ गया, राइट। अब इसको जोड़ के खट से ऐड कर दीजिए। जैसे 8 4 12 1 13 और 16 कितना हो गया? 77, राइट।
बस इसमें 77 ऐड करिए खटाखट, ये आ गया आपका आंसर 717। यानी कि इस नंबर को, ये बाइनरी को यदि हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल कोड में तो ये आपको मिलेगा 717। ये होगा आंसर। सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो ये तरीका होता है यदि हम किसी बाइनरी कोड को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल कोड में। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बाइनरी कोड हम लेते हैं 110010101। सही है। चलिए अब इस पे भी सेम वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पर पहले हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये भी 9 तक पहुँच गया, 8 9, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले तो हम चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला काम, इन सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1 देन 0 देन 1 1 0 0 एंड 1 0 1, राइट। देन इसके बाद वही प्रोसेस जो हमने किया था, 2 to the power 9, दैट मीन्स 512। यहाँ पर 512 ही लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। 512 लिखा, देन 2 to the power 8। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 2 to the power 8 यानी 56, राइट। देन 0 किनारे करते हैं, देन 1 है, तो 1 में यहाँ पर 2 to the power क्या होगी? 6, यानी दैट मीन्स 64, राइट। देन 1 into 2 to the power 5 यानी कि 32, राइट। देन 2 to the power 4 पर 0 है, 2 to the power 3, देन यहाँ पर 2 to the power 2 यानी कि 4, और यहाँ 2 to the power 0 यानी कि 1। अब इसको सॉल्व करना है हमें, सिंपल है, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसमें से क्या ऐड कर दिया जाए जो जल्दी से ऐड हो जाए। यदि हम देखें 256 और 64, ये फटाफट ऐड हो रहा है। 256 प्लस 64 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 320, राइट। अब क्या बचा? 512 32 4 1। तो यहाँ पर 32 और 4 कितना होता है? 36 प्लस 1 37। 37 को आप 512 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? या फिर ऐसे सीधे जोड़ लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा आसान तो ही गया। 7 2 9, 3 2 5, 1 6 और ये 8, 869, 869। ये होगा आपका आंसर। यदि आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आपको ये आंसर मिलेगा। ऑलराइट, तो ये तरीका है और इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से ही नंबर सोच करके कुछ भी बाइनरी लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में और उसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में। ऑलराइट, हाँ, डेसिमल में जब आपको आंसर मिल जाए तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करिए। क्रॉस चेक कैसे करना है? आप 869 लिख करके उसका बाइनरी कोड फाइंड कर सकते हैं। बाइनरी कोड कैसे फाइंड करते हैं ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यदि आपने देखा देन बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। नहीं देखा है और यदि कुछ डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि किस तरह से डेसिमल कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में। तो आपको यदि आंसर मिल रहा है 869 तो आप इसका बाइनरी कोड फाइंड करके चेक करिए क्या आपका बाइनरी कोड यही वैल्यू आ रहा है, यही नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है दैट मीन्स आपने सही कन्वर्जन किया है। क्लियर? दैट्स गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल। ये बेहद आसान होता है, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल भी बेहद आसान होता है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी बेहद आसान होता है। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन, कोई गुणा भाग गणित नहीं करनी है। हाँ, बट इसके लिए आपको लगभग 1 से 15 तक के, 1 से
0 से 15 तक के बाइनरी कोड याद होने चाहिए, ठीक है। याद नहीं भी हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाना बहुत आसान तरीका होता है। एक आप जल्दी से, जैसे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत रफ साइड में जा करके फटाक से लिस्ट बना सकते हैं विद इन हाफ मिनट। ताजुब हो रहा है ना? देखिए, ताजुब होना भी चाहिए, असल में तरीका ही ऐसा है। इसमें बहुत आसान तरीका होता है इसका। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे ऑक्टल नंबर होता है, ठीक है, तो ऑक्टल नंबर में केवल 8 डिजिट्स यूज की जाती हैं नंबर क्रिएशन में। कौन कौन सी? फ्रॉम 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। और 0 से लेकर 7 तक के जो बाइनरी कोड होते हैं, तो यदि हम ध्यान दें, ये केवल 3 डिजिट तक में ही हो जाते हैं। आई मीन इसके लिए 3 बिट की आवश्यकता होती है, 3 डिजिट। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये 3 प्लेसेस हैं, 3 बिट्स हैं हमारे पास, तो 0 0 0 ये बाइनरी कोड होता है किसका? 0 का। देन 1 का क्या होता है? 0 0 1, राइट। देन 0 1 0 ये बाइनरी कोड होता है 2 का। देन 0 1 1 ये बाइनरी कोड होता है 3 का। देन 1 0 0 ये होता है 4। देन 1 0 1 ये हो गया 5। देन 1 1 0 हो गया 6 और 1 1 1 ये कोड होता है 7 का। तो ये हो गए 0 से लेकर 7 तक कोड्स। बात पकड़ में आई थोड़ा सा? इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को 3 बिट का नंबर सिस्टम कहा जाता है। 3 बिट यानी ये 1 बिट हो गई, ये दूसरी बिट हो गई, ये तीसरी बिट हो गई। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में जितनी भी डिजिट का हम यूज करते हैं, उन डिजिट का बाइनरी कोड केवल 3 बिट में समा जाता है, 3 बिट में उसको लिखा जा सकता है। ऑलराइट, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हो गया आपका 0 का बाइनरी कोड, ये हो गया 1 का बाइनरी कोड, ये हो गया 2, ये है 3 एंड दिस इज 4, दिस वन इज 5 6 एंड 7। क्लियर? अब बात आती है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे यार ये याद कैसे होगा बड़ा याद करना पड़ेगा और एंड टाइम पे भूल गया एग्जाम में, तब क्या होगा? ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में? अगर चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। उसका मैं एक बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं आपको कि अगर ये लिस्ट आपको याद नहीं है, एंड टाइम पर मिस हो जाती है दिमाग से, तो वहां पर आप तुरंत इस लिस्ट को बना सकते हैं। फटाक से रफ साइड में जाइए, पहले तो क्वेश्चन पेपर देखिए। अगर आपको दिख रहा है कि यस नंबर सिस्टम बहुत सारे आए हैं सॉल्व करने के लिए, तो तुरंत जाइए आप रफ साइड में और वहां पर फटाक से ये ऑक्टल का लिस्ट बनाइए। ठीक है, लिस्ट बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है कि ये तरीका आपको बहुत आसान लगने वाला है। तरीका क्या देखिए, 3 बिट ऑक्टल के लिए 3 बिट होती है हमारे पास। अब तीनों बिट में नंबर आपको रखने कैसे हैं? राइट साइड से स्टार्ट करिए, जो यूनिट पोजीशन पर राइट साइड में जो पहले बिट है, इसमें आपको टोटल कितने नंबर्स हैं? 8, 0 to 7 8 है, तो 8 बार आपको 0 1 लिखना है। ठीक है, एक एक अल्टरनेट, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। हो गया 8 बार, 2 4 6 8। ठीक है, मतलब 8 बार आपने लिखा 0 और 1 एक एक अल्टरनेट करके, राइट। अब सेकंड बिट में भी वही करना है आपको, लेकिन 2 का गैप करके, मतलब 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपने 2 बार 0 रखा और 2 बार 1 रखा, राइट। देन 2 बार 0 रखा और 2 बार 1 रखा, ऑलराइट। अब तीसरी बिट में फिर से यही काम करना, लेकिन 4 के गैप से। यहां आपने रखा 4 बार 0, 1 2 3 एंड 4, और 4 बार 1, 1 2 3 एंड 4। लीजिए, बन गया। आप मैच कर सकते हैं, जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है। हो गया आपका 0 से 7 तक का बाइनरी कोड तैयार। तरीका आसान है। 4 5 6 एंड 7 कंप्लीट। बस इसी को एग्जाम में आपको सीधे रफ में जाकर के फट से बना लेना है।
तैयार आपका ऑक्टल का पूरा लिस्ट, राइट। सेम इसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी होता है, बस अंतर यह है कि आपका जो ऑक्टल है ये 3 बिट का होता है, क्योंकि इसमें 0 से 7 तक डिजिट्स होती हैं, और जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 4 बिट्स का होता है, क्योंकि उसमें डिजिट्स होते हैं, उसमें डिजिट्स हम यूज़ करते हैं फ्रॉम 0 to 15, यानी कि 16 टाइप के वैल्यूज़ हम रखते हैं, राइट। तो यदि हम इसमें देखें, अब हेक्सा के लिए अगर बनाना है तो हेक्सा के लिए भी सेम तरीका वही है, उसमें 4 डिजिट्स हैं आपके पास, 4 बिट में काम करना है। तो यहाँ पर भी आपको काम वही करना है, पहले वाले बिट में आपको 0 1 0 1 ये कितनी बार लिखना है, 16 बार, 16 टाइम्स। 0 1 0 1 0 1 0 1 कितने हो गए, 8, देन 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, 16 हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16, यस 16 बार ये हो गए, ठीक है। एक एक गैप से आपने 16 बार लिख दिया। अब दो दो के गैप से सेम, तो यहाँ लिखा आपने 0 0 देन 1 1, राइट, देन अगेन 0 0 देन 1 1, देन 0 0 देन 1 1, 0 0 एंड 1 1, 2 के गैप से हो गया। तीसरे बिट में 4 4 के गैप से, हाँ बस ये ध्यान रखना है कि 2 के बाद 4 का गैप देना है, गलती से या जल्दबाजी में ऐसा मत कर दीजिएगा कि 1 का गैप, 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का गैप रखना है आपको, यानी 4 बार 0, 4 बार 1, 1 1 1 1, ये हो गया। देन अगेन 0 0 0 एंड 0, देन 1 1 1 1। अब लास्ट वाला बचा चौथे बिट, इसमें आपको 8 का गैप, 8 बार 0, 8 बार 1, 2 3 4 5 6 7 8, राइट। देन यहाँ पर 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए तैयार हो गया आपका 0 से 15 तक का कोड। ये हो गया 0 का, देन ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड लास्ट 15, राइट। अब यहाँ पे जो 10 होता है इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 इज F, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है आ रहा हो कि यहाँ पर जब हमने ऑक्टल में देखा था, तो ऑक्टल में देखिए 7 की, जैसे 7 लेके चलते हैं हम, तो 7 के बाइनरी कोड को हमने किस तरह से लिखा था। अच्छा, यहाँ पर 1 1 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 1 होता है, जल्दबाजी में लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 1 1 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 7 का कोड क्या है, 3 टाइम्स 1, बट यहाँ पर 7 का कोड क्या है, यहाँ पर 7 का कोड है 0 1 1 1। असल में बात एक ही है, ठीक है। जैसे अगर कोई कोड लिखा हुआ है 1 0 1, तो ये असल में किसका कोड है, 5 का कोड होता है बाइनरी कोड। लेकिन अगर मैं लिख दूं 0 1 0 1, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी और का हो गया, ये 5 का ही है। अगर 1 0 1 के पहले 0 लगा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपने 3 टाइम्स 0 लगा दिया तो भी वही, ये 5 है। हाँ, यदि हमने यहाँ 1 लगा दिया तब इसका मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर 0 आप इसके पहले 1 0 1 के पहले जितने चाहे उतने 0 लगा दें, वो 5 का ही बाइनरी कोड होगा, क्लियर। तो जिस तरह से 7 का यहाँ पर 0 1 1 1 है, तो हम 1 1 1 भी 7 का ही लेके चलते हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया ऑक्टल का लिस्ट, और ये हो गई लिस्ट हेक्साडेसिमल की 4 बिट की, क्लियर। अगर ये दोनों लिस्ट आपके पास रेडी हैं, चाहे आपको याद हो याद नहीं है, तो इस तरीके से आप बना करके सामने रफ पे रख लीजिए। उसके बाद आप बाइनरी कोड को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में,
यकीन मानिए। कैसे, देखिए यहां पर मैं एक ऑक्टल को आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर नंबर ले लिया बाइनरी कोड 110101101, राइट। अब देखिए इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बेहद आसान है, बेहद आसान, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी कोड कितने बिट का होता है, 3 बिट का, 3 डिजिट का चलता है, जैसा कि यहां देख रहे हैं हम लिस्ट में, ठीक है। तो इस कोड को आपको राइट टू लेफ्ट 3 का पेयर बनाते जाना है, 3 का पेयर बनाते जाइए। तो यहां पर आपने पहले 3 का पेयर बनाया, तो 1 2 एंड 3 ये हो गया, देन 1 2 एंड 3 ये हो गया, देन 1 2 3 ये हो गया। अब लास्ट में देखिए केवल 2 डिजिट बच रही है, 1 एंड 1। तो अगर 2 बच रही है तो आप इसके आगे 0 लगा करके इसका 3 कंप्लीट कर दीजिए। हाँ पर ध्यान रहे 0 ही लगाइएगा, 1 मत लगा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 बचा था, शुरू में हमने इसके पहले 0 लगा दिया, 3 डिजिट हो गई कंप्लीट। अब बस आपको इन 3 सभी के 3 हो गए, ठीक है, 3 पेयर। अब उठा करके आपको इनके जो भी जिसके भी ये बाइनरी कोड है उसको उठा के रख देना है। तो अब ध्यान से देखिए 0 1 1 ये किसका बाइनरी कोड है, ये देख सकते हैं 3 का है, 0 1 1 तो यहाँ लिख दिया आपने 3। देन है 0 1 0 ये किसका है, 0 1 0 ये 2 का है, यहाँ 2 लिख दिया। देन 1 0 1 ये 5 का है, यहाँ 5 लिखा। देन अगेन 1 0 1 यानी अगेन 5, ये मिल गया, लीजिए भाई आपका ऑक्टल कोड तैयार हो गया। है आसान, बस 3 का पेयर बनाइए, कन्वर्ट करिए, इजी है। एक और देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट हमने ले लिया अगला नंबर 1011011011 कन्वर्ट करते हैं। चलिए पहले 3 ये 3 हो गए, देन ये 3 हो गए, देन ये 3 हो गए। अब लास्ट में बेचारा 1 बचा, तो इसके पहले लगाइए 00 और बना दीजिए इसको भी 3 का, राइट। सॉल्व कर लीजिए 0 0 1 यानी 1, 0 1 1 यानी 3, देन 0 1 1 यानी 3, देन 0 1। क्या बात है, तीनों 3 क्या गए, ये लीजिए निकल आया आंसर 1333। ये हो गया ऑक्टल, क्लियर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल में ये कारस्तानी कैसे की जाती है। देखिए हेक्साडेसिमल का भी एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको एक बाइनरी वही काम जो अभी हमने ऑक्टल में किया ना, यही काम एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल में भी करना है। बस अंतर यह है कि हेक्साडेसिमल में हम नंबर्स को, जो बाइनरी कोड्स होंगे उसको 4 के पेयर में बांटेंगे, राइट। हेक्सा में हमने ऑक्टल में हमने 3 का पेयर बनाया था और इसमें 4 का बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया एक नंबर बाइनरी कोड, थोड़ा बड़ा लिया जाए, राइट। अब इसका यहां पर भी वही करना है, हमें राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार पेयर 4 के होने चाहिए। 1 2 3 एंड 4 ये हो गया, देन 1 2 3 एंड 4, राइट। देन क्या बात है 1 2 3 एंड 4 एकदम परफेक्ट बना, 3 पेयर बने। अब उठा के लिख लीजिए 1 0 1 1 किसका होता है, ये 1 0 1 0, अच्छा 1 0 1 1 ये हुआ 11 का, तो ये हो गया आपका 11, राइट। देन 0 0 1 0 ये तो होता है 2 का, ये 2 आ गया। देन 1 1 0 1 ये है 1 1 0 1 13 का, 13 आ गया, लीजिए भाई। अब 11 को एग्जैक्टली हम लिखते क्या हैं, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, तो ये आपका हो गया बी और ये हो गया 2 और 13 लिखते हैं हम डी को, तो ये हो गया डी। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल कोड तैयार, राइट। तो यानी इस बाइनरी कोड को यदि आप कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो आपको मिलेगा B2D, क्लियर है।
देखिए नाम भी कितना बढ़िया बना, P2D मतलब बाइनरी टू डेसिमल, असल में हेक्साडेसिमल कर रहे हैं पर H तो होता नहीं है। B2D ये होगा आपका हेक्साडेसिमल कोड ऑफ दिस बाइनरी कोड। क्लियर? एक और बनाते हैं, चलिए। एक कोड अगला हमने लिया 110011101111, थोड़ा सा बड़ा ले लिया इस बार, अच्छी बात है। अब इसका 4 का पेयर बनाते हैं, चलिए फटाक से। ये 4 बना, देन 1 2 3 4, ये 4 बना और ये 4 बना। उतना ही है, मुझे लगा ज़्यादा बड़ा ले लिया। चलिए अब इसको कोड उठाना शुरू करिए। 1100 किसका है? 1100 12, राइट। 0101 ये तो 5 का है, 0101 यस, दिस इज 5। देन 1011 11 हो गया सॉल्व। 12 यानी C, देन 5 11 यानी B। ये लीजिए हो गया तैयार। कितना आसान तरीका है बाइनरी से हेक्साडेसिमल या बाइनरी से ऑक्टल निकालना। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है तो किसमें? बाइनरी से जब आप डेसिमल फाइंड करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। पावर्स वगैरह कितनी है ये आपको ध्यान होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप फटाफट मल्टीप्लाई और एडिशन कर सकें। लेकिन यदि हम इसकी बात करें बाइनरी टू ऑक्टल, कितना आसान, राइट। और बाइनरी टू हेक्सा भी सेम। अगर बाइनरी टू ऑक्टल आपको समझ में आ रहा है तो बाइनरी टू हेक्सा भी सेम प्रोसेस होती है, ऑलराइट। तो ये 3 तरीके हमने देखे आज कि किस तरह से हम बाइनरी कोड को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, या बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो ये 3 प्रोसेस आज हमने समझी इस वीडियो लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और बहुत ही मज़ा भी आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। अगर आप पूरे मन से देख रहे हैं इस वीडियो को तो मज़ा ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस प्रैक्टिस करिए तो मज़ा ये 10 गुना बढ़ जाएगा, ऑलराइट। तो बस अब इसी तरह से अगले पार्ट में मैं लाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का और भी कई तरीका, ठीक है। अभी हमने डेसिमल से बाकियों में कन्वर्जन देखा, आज हमने देखा कि किस तरह से बाइनरी से बाकी में कन्वर्जन करते हैं हम। इसी तरह से और भी तरीके हम अपने अगले पार्ट में, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के अगले पार्ट में लेकर आप सभी के सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, पसंद आया है और यूज़फुल फील हो रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, खासतौर पे ऐसे फ्रेंड्स को जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, राइट, और कंप्यूटर सीखने के लिए बेहद इंटरेस्टेड हैं। साथ ही अपने क्लासमेट्स को शेयर करिएगा और इस चैनल के बारे में भी ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग, C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट सिखा रहा हूँ। ये मेरी मुहिम है या ये मेरा उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को घर बैठे कोडिंग सिखा सकूँ अपने इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। इसलिए हो सके तो मुझसे जुड़ें और कनेक्ट होकर के घर बैठे सीखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑलराइट। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो तक कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑलराइट। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम।